वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और आज मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि डेल्टा एक्सचेंज को किस तरीके से यूज किया जाएगा। उसके अलावा उसके अंदर हम फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं, कितना लीवरेज मिलेगा, कितना मार्जिन मिलेगा, और उसके अलावा उसके अंदर कुछ टर्म्स वगैरह हैं, वो सारी टर्म्स वगैरह मैं आपको क्लियर करूंगा। उससे पहले डेल्टा एक्सचेंज पे जाना ही क्यों है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि लोग धीरे धीरे डेल्टा एक्सचेंज के अंदर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा डेटा को अगर आप सर्च करोगे, गूगल पे जाके आप डेटा सर्च करोगे कि ऑप्शन मार्केट के अंदर, यानी कि हम अपनी इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं कि जो ऑप्शन का मार्केट है, ठीक है, इस मार्केट के अंदर लोग जितनी तेजी से आए थे ना, उतनी तेजी से धीरे धीरे करके वो निकलते जा रहे हैं। उसके पीछे निकलने का पीछे का रीजन क्या है, वो रीजन पे एक बार बात कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या अपने को डेल्टा एक्सचेंज पे शिफ्ट होना चाहिए, या फिर अगर हम शिफ्ट होते हैं तो सपोज मैं यहाँ पे 1,000 रुपए का ट्रेड करता हूँ, तो 1,000 रुपए के अंदर मैं अपने आप को डाइवर्सिफाई कर दूंगा कि भाई इंडियन मार्केट के अंदर मुझे अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए मैं या तो ऐसा कर लूँ कि भाई 600 रुपए मैं यहाँ पे ट्राई करूँ और बाकी के 400 रुपए के लिए मैं वहां पे शिफ्ट हो जाऊं कि मैं क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करूं। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे क्या नुकसान होगा, सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। मैं थोड़ा सा डेटा के ऊपर बात करूं कि देखो जो लोग निकल रहे हैं क्यों निकल रहे हैं। ये एक्सपायरी आपको दिख रही होगी, ये क्या है, बीएससी और सेंसेक्स, यानी कि बीएससी के अंदर और एनएससी के अंदर जो एक्सपायरीज हैं, जो इन यानी कि जो ये है बीएससी और एनएससी, इसके अंदर जो इंडेक्स की एक्सपायरी कौन कौन सी, आप देखो मंडे, ठीक है, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया। यानी कि जितने दिन मार्केट ओपन है उस ओपन डेज के अंदर हर दिन मार्केट के अंदर एक्सपायरीज है। अब इस एक्सपायरीज का फायदा क्या है, इस एक्सपायरीज का नुकसान क्या है, अभी मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज पे लेके चलूंगा। पहले आप यहाँ पे ये चीजों को समझ लो कि भाई करना सही है कि गलत है। मंडे को निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी होती है, मंडे को बैंक एक्स की एक्सपायरी होती है। ये दो एक्सपायरीज आपको मंडे को देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हो सकता है कि आने वाले समय पे चेंजेस हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज फिलहाल तो अभी आपको देखने को मिल रहा है। फिर निफ्टी मंगलवार को आ जाओ, भाई मंगलवार को क्या चल रहा है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी, जैसे आज मंगलवार है फिर निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी के अंदर आ जाओ अगले दिन, यानी कि बुधवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। फिर शुक्रवार को आ जाओ, थर्सडे सॉरी बृहस्पतिवार को आ जाओ, थर्सडे को यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी मिलेगी। और फिर बचा कुचा रह गया फ्राइडे, फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी आपको मिलती ही मिलती है। अब इतने सारे इंडेक्स में जब पहले देखिए क्या होता था, पहले के टाइम पे ना आप प्राइस एक्शन को देखकर काम कर लेते थे, ठीक है, प्राइस एक्शन देखा काम कर लिया। धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अकेला हो गया, प्राइस एक्शन के बेस पर काम नहीं चलता। फिर हमने क्या किया, ओआई डाटा को सीखा, ओआई डेटा पे काम करना शुरू किया। अब ओआई डेटा भी काम नहीं कर रहा, फिर हमने क्या किया, भाई कैंडल स्टिक और प्राइस एक्शन वगैरह को मिला के काम करो, वो भी धीरे धीरे काम करना पड़ गया। अभी लेटेस्ट मार्केट के अंदर क्या आया था, ट्रैप ट्रेडिंग, यानी कि मार्केट में ट्रैप कहाँ पे लग रहा है, एसएल हंटिंग पे कहाँ पे काम हो रहा है। अभी क्या है कि कुल मिला के इन सारे पैरामीटर्स को मिला दिया जाए तो मार्केट में पैसा बनाना जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो जब एक्सपीरियंस ट्रेडर मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहा या पैसा बना रहा है तो पहले के अकॉर्डिंग नहीं बना पा रहा। जैसे कि पहले भाई मार्केट में 150 पॉइंट का प्रीमियम चाहिए, मिल गया। बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट के इंडेक्स में मूवमेंट चाहिए, मिल गया। एक बार आप बैठे रहो मार्केट के अंदर, वो मोमेंटम आपको मिल जाता था, बस झेलने वाला होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, मार्केट 500 पॉइंट का गैप अप खुलेगा या 500 पॉइंट का मार्केट ने मोमेंटम किया, अगले दिन मार्केट 300 पॉइंट खुलने के बाद वापस ही सारा मूव को खत्म कर देता है। अभी क्या हो रहा है, मार्केट में पिछले 3-4 दिनों से मोमेंटम पॉजिटिव चल रहा है, मार्केट क्या करेगा, गैप डाउन खुलेगा, सारा मोमेंटम खत्म कर देगा। तो जिस मार्केट में ब्रेक लग जाए वहां पे मैनिपुलेशन करना आसान हो जाता है। दूसरी चीज, ये जितने इंडेक्स हैं, तो जिस दिन किसी इंडेक्स की एक्सपायरी है, मान के चलिए कि आपने यहाँ पे कोई सेलिंग का प्राइस एक्शन देखा बैंक निफ्टी के अंदर, आपने यहाँ पे सेल कर दिया। अब यहाँ पे तो आपने सेल कर दिया और साथ साथ फिर निफ्टी की आज एक्सपायरी है, ये पूरे दिन मार्केट में साइडवेज मोमेंटम ज्यादातर टाइम आपको देखने को मिलेगा। प्रीमियम में बहुत कम इजाफा आपको देखने को मिलेगा कि किसी इंडेक्स में हर एक्सपायरी के दिन मार्केट में पैसा बन रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपायरी में क्या हो रहा है, मार्केट साइडवेज होता है, तो ऊपर से नीचे से हेज करके यहाँ पे पूरा पैसा कमा लिया, और ये वाला इंडेक्स को जब ब्रेक डाउन हुआ है तो इसको यहीं पे ट्रेड करते रहे। अगले दिन मार्केट ने क्या किया, गैप अप खोल दिया। अब आप बीटीएसटी लेके भी गए हो तो मार्केट के गैप अप के अंदर आपका पोजीशन आपको काटना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट वापस क्या करता है, नीचे की तरफ आ जाता है, अपना प्राइस एक्शन पूरा कर लेता है। तो इसीलिए प्राइस एक्शन यहाँ पे काम नहीं कर रहा। तो यदि आपको मार्केट में काम करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा कि वो लोग कब कहां पे क्या प्लान कर रहे हैं, तभी जाके पैसा बनने वाला है, अदरवाइज यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। ये बात आप मान के चलो। अब पहली चीज, कुछ लोग यहाँ पे सोचते थे कि भाई हमारे पे जो कैपिटल है ना वो लो कैपिटल, हमारे पास पैसा छोटा है, इस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। भाई मैंने देख लिया, लोग बड़े पैसे वाले भी आ गए, बड़ा बड़ा कैपिटल लेके आ गए, उनका भी अल्टीमेटली मार्केट में लॉस मिलता है जो अच्छा खासा कैपिटल लेके आए। उसके बाद आपकी शिकायत रहती है कि भाई जो ऑप्शन सेलर है वो पैसा कमाता है, तो एक बार ऑप्शन सेलिंग करके देख लो। तो वहां पे क्या चाहिए, वहां पे भी भैया अच्छा खासा कैपिटल चाहिए। तो इस वजह से हम घुमा फिरा के क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग का काम हम करते हो, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमारा जो अभी अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो कैपिटल बड़ा चाहिए, वो कैपिटल हमारे पास है नहीं। मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन इतना ज्यादा है कि आप, मैं बोल रहा हूँ ना कि 1,000 रुपए लेके आए हो तो भैया 600 रुपए यहाँ पे लगाओ, बाकी के 400 रुपए बचाओ, और 400 रुपए को बचाकर आप एक ऐसे मार्केट में ट्राई करो जहां पे
ना तो आपको एक्सपायरीज का टेंशन हो, ना तो प्रीमियम डीके का कोई टेंशन हो, और ना ही मार्केट में आपका कोई बड़ा इतना बड़ा प्लेयर आ जाए कि आपका पोजीशन वहां पे गैप अप के अंदर या गैप डाउन के अंदर काट दे। क्योंकि जब प्राइस एक्शन को आप काम कर रहे होते हो ना, तो छोटे टाइम फ्रेम पर आप उसको मैनेज नहीं कर पाते। या तो प्राइस एक्शन बन रहा होता है, अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुल जाएगा, या बाइंग का बन रहा होगा तो मार्केट क्या करेगा, सेलिंग में खुल जाएगा, सेलिंग का बन रहा होगा तो बाइंग में खुल जाएगा। उसके बाद पहले आपको निकालेगा, उसके बाद मार्केट चला जाएगा। या फिर मार्केट साइडवेज होगा तो आपका अगर डायरेक्शन सही भी है, वहां पे क्या होगा, आपका पैसा बनने की जगह जो प्रीमियम आपने लिया वो प्रीमियम गलना शुरू हो जाएगा। वो एक आइसक्रीम की तरह है, खाओ चाहे ना खाओ भैया गलेगा तो है। उस कंडीशन में मार्केट क्या करते हैं कि भाई हमने कोई पोजीशन ले लिया, वहां पे फंस गए, तो वो चक्कर थोड़ा सा खराब होता है। तो जिनकी शिकायत है कि भाई हम ऑप्शन सेलिंग में हमारे पास पैसा नहीं है, हम ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए ये क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म है। जिनकी शिकायत थी कि भाई हम ऑप्शन हेजिंग कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो भाई आप यहाँ पे आ जाओ। इंडियन मार्केट ने अपना मार्जिन बंद कर दिया, यहाँ पे आपको मार्जिन भी मिलेगा, प्रीमियम डीके का कोई चक्कर भी नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं इंडिया डेल्टा एक्सचेंज की। ये डेल्टा एक्सचेंज जो इंडिया के अंदर है, क्या ये वैलिड है कि नहीं है? देखो ये पूरी तरीके से लीगल है। लीगल क्यों है? ये वेबसाइट के ऊपर आ जाओ। अब ये कितना सच है कितना नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर आने के बाद ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। जीएसटी बाकायदा ये जीएसटी भरवा रहे हैं। यहाँ पे कहाँ गया जीएसटी? जीएसटी का भी कहीं ना कहीं मैटर होगा इसमें लिखा हुआ। तो ये बाकायदा जीएसटी वगैरह ले रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। अब ये क्या है इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड? अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नजर मारो, सबसे पहले FIU, ये FIU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। अब FIU है क्या? तो पीछे मैंने एक आपके लिए खोल दिया है। यहाँ पे आप देखोगे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। यानी कि जो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। इनका काम क्या है? जो मनी लॉन्ड्रिंग का जितना भी पैसा होता है, जो PML एक्ट होता है ना, उसके तहत मार्केट में जो भी पैसा फ्लो हो रहा है, इधर से पैसा उधर जा रहा है, उधर से इधर आ जाए, इन सभी सूचियों को देखने का काम ये करते हैं। तो जैसे कि आप जितने भी ब्रोकर देखोगे भारत में, जो इंडियन मार्केट में है, वो सारे के सारे इनसे रजिस्टर्ड होते हैं। तो इसका मतलब रजिस्टर्ड का मतलब हो गया कि हाँ भैया ये वैलिड है, तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको इस प्रीमियम डीके से बचना है, मार्केट में जो फ्लक्चुएशन हो रही है, जो ट्रैपिंग हो रही है, उससे बचना है, तो सबसे बेटर तरीका ये है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि देखो आप पूरा इस पे निर्भर हो जाओ। आप आओ, आप एक बार यहाँ पे आके ट्राई करो। जितना नॉलेज आपके पास है, आप उतने इनफ नॉलेज के अंदर इससे पैसा बना सकते। पूरा टर्मिनल मैं आपको समझाऊंगा कि इस टर्मिनल पे कैसे काम किया जाता है, कौन कौन से पॉइंट होते हैं, क्या ब्रोकरेज, क्या चार्जेस, सारी चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू कर, यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर बाकायदा आप काम कर सकते हो। यानी कि फ्यूचर, जैसे कि इंडियन मार्केट में आप फ्यूचर ट्रेड करते हो, तो फ्यूचर ट्रेड करने के लिए वहां पे क्या चाहिए आपको? कैपिटल चाहिए। वो कैपिटल आपका बड़ा होना चाहिए, तब जाके आप फ्यूचर में या ऑप्शन सेलिंग में काम करोगे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, यहाँ पे दोनों का ऑप्शन है। आप यहाँ पे सेल कर लो, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? ऑप्शन सेल करने के लिए आपको मार्जिन मिलेगा। मार्जिन कितना मिलता है वो हम सारी चीजें आगे बात करेंगे। बिटकॉइन एंड इथेरियम, दो इसके अंदर मतलब ये चीजें डाली गई हैं। आप इसके अंदर कॉइन के अंदर ट्रेड कर सकते हो। दो कॉइन कौन कौन से हैं? एक तो बिटकॉइन है, एक इथेरियम है। ये FNO ट्रेडिंग जो चल रहा है 24/7 चल रहा है, यानी कि 24 घंटे पूरे 7 दिन 365 दिन मार्केट ये ओपन है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, गैप का चक्कर खत्म हो गया कि मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। जिस फ्लो में, जिस प्राइस एक्शन में मार्केट चल रहा है, यदि आपने प्राइस एक्शन सीख लिया यहाँ पे और केवल छोटा सा कैंडलस्टिक सीख लिया, तो आप इस मार्केट में पैसा कमा सकते हो। ठीक है। अगर आपको पहले से आता है तब तो भाई कोई दिक्कत बात ही नहीं। और वैसे भी अगर आप 2 साल से इंडियन मार्केट में हो, तो फिर आप क्रिप्टो के अंदर पैसा बना सकते हो। ठीक है। ये इसके अंदर दो हैं, एक तो है डेल्टा एक्सचेंज ग्लोबल, एक है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के नाम से रजिस्टर्ड है। ठीक है। ये कुछ वॉल्यूम वगैरह बता रहा है, FCU वगैरह बता दिया। ट्रेड क्रिप्टो विदाउट ओनिंग इट, यानी कि ओनिंग इट इसने क्यों लिखा है? आपको क्रिप्टो खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इसको बिना खरीदे इनके डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड कर सकते हो, जिसके अंदर जो टैक्स का जो क्राइटेरिया है वो आपका हट जाता है कि भैया 30% आपको होल्डिंग चार्ज देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ट्रेड, ये देखिए ये यहाँ पे क्यों ऐसा बोला गया कि आपको खरीदना नहीं देगा, और ये खरीदने देगा भी नहीं। यहाँ पे उसके पीछे का रीजन है, क्योंकि देखिए बिटकॉइन जो है ना, इसके अंदर मैंने आपको दिया, आपने किसी को दिया, किसी ने उसको दिया, उसने किसी परसों को दिया, परसों ने किसी तरसों को दिया। तो इसके अंदर ना पैसे का रोटेशन जो है वो पूरी तरीके से ट्रैप नहीं हो पाता है, ट्रैक नहीं हो पाता है कि क्या होता है। दूसरी चीज, इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी नहीं है। जैसे RBI हमारे पैसों की लेन देन को, बैंकों को पूरा रेगुलेट करता है, उसी तरीके से इसको रेगुलेट करने वाला ना कोई है नहीं। तो बीच में जब कोई रेगुलेट, मान के चलो कि RBI है, RBI के बीच में आपने 500 रुपए का नोट ले रखा है, ये इंडियन करेंसी है, तो यहाँ पे जो भी पैसे के अंदर हेर फेर होगा, जो भी चेंजेस होगी, जो भी इसकी वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, वो ये गवर्नमेंट के हाथ में पूरा है, ये पूरा कर सकता है कि इसको कब बंद करना है, कब चालू करना है, कब इसको चलेगा नहीं चलेगा, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, वो सब कुछ ये RBI डिसाइड करेगा। लेकिन क्रिप्टो के अंदर जैसे ही आप आते हो, तो क्रिप्टो के अंदर आते ही मार्केट में क्या होता है कि बीच से ये गवर्नमेंट हट जाती है। तो जब गवर्नमेंट हटती है तो इसके ऊपर इनका कोई रेगुलेशन नहीं रहता। आप अपना पैसे को किसको दे रहे हो, किससे ले रहे हो, गलत एक्टिविटी में यूज कर रहे हो, तो इसकी ट्रैकिंग हो नहीं पाती।
और उसके अलावा इससे जो पैसा जो भी मुनाफा होता है ना वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को मिलता नहीं है। इस वजह से इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली क्रिप्टो को बाय करने के लिए मना कर दिया। तो आप डेरिवेटिव के अंदर बाय करोगे तो इसके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप काम कर सकते हो। मार्जिन पीएनएल आईएनआर, आपको जो भी ट्रेड करोगे वो डॉलर वाला इंडेक्स पूरा का पूरा आपको आईएनआर यानी कि इंडियन रुपीस में दिखाई देगा। आप जो डिपॉजिट करोगे और जो विड्रॉ करोगे वो पूरा का पूरा आईएनआर के अंदर यानी कि रुपीस के अंदर होगा। ठीक है, आपको 10,000 रुपए डालने हैं तो डॉलर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 5,000 रुपए निकालने हैं तो डॉलर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप इसको ओपन करोगे तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि डॉलर के अंदर ही उसको रहने देना, ये आपके लिए आसान रहेगा, जबकि आईएनआर आपके लिए थोड़ा सा पेनफुल रहेगा। उसके अलावा देखते हैं कि इनके वेबसाइट पर और क्या क्या चीजें कि भाई इसके अंदर काम कैसे किया जाएगा, कैसे क्या चीजें करी जाएंगी। तो फंड को ऐड, अभी मैंने कोई फंड ऐड नहीं किया, मैंने अकाउंट ओपन किया था, फंड ऐड नहीं किया। तो सबसे पहले अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो जैसे ही मैं अपना, मेरा ये लॉगिन है, आप पहले लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद जब अपना मेल आईडी और सारी चीजें वेरीफाई कर लोगे उसके बाद जाके आप इसके अंदर काम कर सकते हो। अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके ओपन करा लेना। आप देखो सबसे पहले वन बाय वन ना मैं पूरा पैनल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई ये ऊपर का पैनल में क्या क्या चीजें हैं, यहाँ के पैनल में क्या क्या चीजें क्या काम की है, ये सारी चीजें क्या काम की है, वो सारा 1 to 1 में आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम मार्केट पे गए, मार्केट में जाने के बाद वॉच लिस्ट में गए। तो वॉच लिस्ट में यहाँ पे देखो स्टार्स बने, मैंने इसको स्टार्स को हटा दूंगा तो ये इस तरीके से कुछ आपका चला जाएगा। तो आपको स्टार्स का मतलब है कि आपने इसको फेवरेट में मार्क कर लिया। ये कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, इथेरियम और बिटकॉइन यूएसडी, ये दो कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा है इथेरियम प्रीपेंचुअल 100 टाइम, बिटकॉइन प्रीपेंचुअल 100 टाइम। इसका मतलब क्या है, प्रीपेंचुअल का मतलब होता है फ्यूचर। जैसे कि आप हमारे बैंक निफ्टी के अंदर आते हो तो बैंक निफ्टी का अगर आपको फ्यूचर ट्रेड करना है तो निफ्टी बैंक फ्यूचर डालते हो ना, ये प्रीपेंचुअल का मतलब होता है फ्यूचर। तो ये क्या हो गया, बिटकॉइन का फ्यूचर, बिटकॉइन का फ्यूचर। ठीक है, वॉच लिस्ट के अंदर हमने ऐड किया हुआ है। अगर इसके अंदर 100 टाइम क्या दिख रहा है, यानी कि इसको ट्रेड करोगे तो आपको 100 गुना का लीवरेज मिलेगा। वो लीवरेज और इसके बाद में हम बात करेंगे। लास्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, क्या चल रहा है, क्या वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट क्या है, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा जब आप सेकंड विंडो के अंदर जाते हो तो सेकंड विंडो में ऑप्शंस का आपको यहाँ पे दिखेगा एक ऑप्शन। जैसे ही ऑप्शन पे कॉल यहाँ पे क्लिक करोगे इस तरफ आपको कॉल साइड, यहाँ पे आप देखो जैसे हमारे मार्केट में होता है कॉल साइड और इधर पुट साइड, ये दो चीजें दिख गई। ये किसका कॉल और किसका पुट है, ऊपर आपको दिख रहा होगा बीटीसी, यहाँ पे बीटीसी ऑरेंज वाला है ना, इसका मतलब ये बीटीसी का आपको पूरा दिखा रहा है। अब ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हो ना, आपने बहुत यहाँ पे मार्केट में, हमारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में क्या काम किया है, ओआई डाटा को डिकोड किया होगा, तो ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा। ओआई डाटा हो गया। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इथेरियम पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरा का पूरा इथेरियम का आ गया। इस साइड कॉल साइड, इस साइड पुट साइड, जैसे क्लिक करोगे उससे रिलेटेड डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, चलो इसको एक बार हटाते हैं। तो अब ऑप्शन समझ गए। अब आपको करना है, देखो ये ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर भी आप चाहो तो काम कर सकते हो। जिनको अच्छी तरीके से ऑप्शन सेलिंग के बारे में पता है वो यहाँ पे आके अपना 100 गुना लीवरेज मिल रहा है, उसके बेस पर चाहें तो ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। अगर उनको अच्छी तरीके से ऑप्शन सेलिंग आता है, उनके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, तो उस तरीके से वो काम कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको दिख गया। उसके अलावा यहाँ पे आपको डेट दिखेगा। ये डेट क्या है, देखो 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, इसमें हर दिन एक्सपायरीज होती हैं। आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस की पकड़ लो, आपको हर दिन एक्सपायरी मिलेगी इसके अंदर। अब ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग ही करनी है तो फिर मैं इंडियन मार्केट को छोड़ के यहाँ पे आई क्यों रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन का थोड़ा सा दिन ना, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए ऑप्शन से थोड़ा सा दूर रहिए। आप फ्यूचर के अंदर ट्राई करके देखिए कि आपको जितना आता है क्या आप फ्यूचर में पैसा बना पाते हो कि नहीं। यदि आप फ्यूचर में भी पैसा नहीं बना पाते हो, क्या बात की गारंटी है कि आप ऑप्शन के अंदर पैसा बनाओ। अब यहाँ पे ना आपको कुछ चीजें दिखेंगी, जैसे कि ये यहाँ पे देखो, ये और भी फ्यूचर्स वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और उसके आगे यहाँ पे लीवरेज दिख रहा होगा, जैसे कि 20-20, ये देखो 20 है। शिबू के अंदर आप ट्रेड करोगे तो 20 मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर ट्रेड करोगे तो इतना मिलेगा। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे बाय सेल वगैरह आप जो करना है यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये इतने सारे कॉन्टैक्ट हैं। अब जैसे ही स्टार पे क्लिक करोगे ये सब के सब क्या हो जाएंगे, फेवरेट में आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, फेवरेट में ऐड हो जाएंगे। जब आप मेन इंडेक्स में जाओगे ना तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस जगह पे भी फेवरेट वगैरह को आपको चाहे हटाना हो, लगाना हो, तो आप इस तरीके से चीजों को, तो यहाँ पे आपको पूरा सेक्शन समझ में आ गया। इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरफ इनके फ्यूचर्स वगैरह दिखाए गए, कितना मार्जिन किसमें मिल रहा है वो सारी जानकारी है। तो सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए केवल दो हैं, बिटकॉइन, इथेरियम। ये दो चीजों के अंदर लिक्विडिटी, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, तो दो ही की चीजों के अंदर आपको काम करना है। इसके अलावा तीसरी चीजों में काम नहीं करना। यहाँ वाला विंडो जैसे ही कंप्लीट होता है, कंप्लीट होते हैं हम मार्केट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हम वापस इसके अंदर आएंगे और फ्यूचर पे क्लिक करने के बाद आप देखो जैसे फ्यूचर पे क्लिक करोगे ना ऊपर मार्केट के बगल में, तो आप मेन विंडो में आ जाओगे। अब ये मेन विंडो को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे ऊपर हमने फ्यूचर पे क्लिक किया, हम यहाँ पे आ गए। अब इसको जब आप क्लिक करोगे नीचे की तरफ देखो, ये पूरा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ना देखने में, समझने में आसानी हो जाए। जिसको ये सब कुछ आता है वो आगे स्किप कर ले, तो आगे की जानकारी उनको मिल जाएगी इस तरीके से कि भैया मेरे को सपोज इथेरियम का चार्ट देखना है, मैंने इथेरियम पे क्लिक किया, पूरा इथेरियम का चार्ट आ गया। मुझको बीटीसी का चार्ट देखना है, बीटीसी पे क्लिक किया, पूरा का पूरा यहाँ पे चार्ट आ गया। नीचे की तरफ
1 मिनट से लेके 30 मिनट तक इधर है, उसके बाद 1 घंटे से लेके 6 घंटे तक इधर है, और 1 दिन से लेके 7 दिनों तक का चार्ट आपको देखना है। तो यहाँ पे ये 3 कॉलम दिए गए हैं टाइम फ्रेम के हिसाब से। मोर पे क्लिक करो और यहाँ पे 2 हफ्ते 1 महीने का चाहिए तो वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है। ट्रेडेड प्राइस का मतलब जहां पे ट्रेड कर रहा है, और मार्क प्राइस करोगे, मार्क प्राइस का मतलब हो गया मार्केट प्राइस। ठीक है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। फंडिंग और डेप्थ आपके मतलब का कोई नहीं है। इंडिकेटर लगाने के लिए सिंपल यहाँ पे देखो कैंडल स्टिक दे रखा है तो कैंडल रहेगा। इंडिकेटर के लिए ये सेक्शन है, यहाँ पे आप चार्ट वगैरह पे जो भी सिंबल वगैरह डालोगे उसके हिसाब से सेव कर लो, और ये रहा इंडिकेटर का सेक्शन। जो इंडिकेटर चाहिए यहाँ पे प्लॉट कर लीजिए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चार्ट की सेटिंग वगैरह सेव करनी है, यहाँ पे आ जाओ। जो ट्रेडिंग व्यू के अंदर होता है पूरा का पूरा वो है, चार्ट को जूम करना हो, जूम आउट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए, और चार्ट को अगर पॉपअप करना हो तो नए विंडो के अंदर ओपन करने के लिए आप इस तरीके से चार्ट को नए विंडो के अंदर लेके आ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है। ऊपर आपको यहाँ पे जो चीजें दिख रही है ना, ये इससे आपको इतना कोई लेना देना नहीं है कि कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, कहाँ पे क्या है, ये सब चीजें आपके काम की नहीं है। आप ये ऑप्शन सेलिंग करोगे तो ठीक है, वरना आपको ऑप्शन केवल फ्यूचर में काम करना है तो आपके लिए चार्ट और ये विंडो, ये 2 विंडो इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब काम का नहीं है। अच्छा, उसके अलावा नीचे पोजीशंस, ऑर्डर, ओपन ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ये सारे ऑर्डर वगैरह की हिस्ट्री आपको नीचे मिलेगी। अब चार्ट यहाँ पे छोटा है, मेरे को इसको बड़ा करना है तो नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे एक डॉट आपको दिख रहा होगा, ये देखो मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ। तो इसको लेने के बाद आप इसको जहां लेके जाना चाहो वहां पे लेके जा सकते हो। छोटा करना है, बड़ा करना है, यहाँ मिलाना है, यहाँ मिलाना है, कहीं पे भी। अब मान लो मैंने ये कर दिया, अब ये बिगड़ गया, अब क्या करें भाई, ये बिगड़ गया। तो सिंपल आपको क्या करना है, यदि आपका चार्ट में मान लो जैसे नीचे का ये आपको रिसेंट ट्रेडर में जो आ रहा है ऑप्शन, ये नीचे इसको डिलीट कर दो। ऊपर की तरफ चले जाओ, ये ऑप्शन आपके काम का नहीं, आप इसको डिलीट कर दो। अब आप कहोगे भाई सब कुछ डिलीट हो गया, ये तो चार्ट बिगड़ गया, अब क्या करें। सिंपल, अगर ये बिगड़ जाए तो यहाँ सेटिंग पे क्लिक करो, ट्रेडेड, यहाँ पे दिखा है ट्रेडिंग टर्मिनल लेआउट, रिफ्रेश टू लेआउट, यहाँ पे कर दो। जैसा वैसा आया था ये वैसा का वैसा हो जाएगा। तो हमारे ये काम का नहीं है, पहले तो मैं इसको हटा, ठीक है, ये भी मेरे काम का नहीं है। और चार्ट को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से लेके इस तरीके से यहाँ तक मैं ले आता हूँ, और थोड़ा सा ऑर्डर के लिए जगह छोड़ देता हूँ ताकि अपने को दिखे कि नीचे ऑर्डर वगैरह क्या है। और वापस इसको अगर सेट करना है तो इसको खींच के नीचे ले आए, ये बराबर पहुंच गया। ठीक है जी, अब मेरे को दिख रहा है कि हाँ भाई चार्ट भी बढ़िया है। वॉल्यूम को यहाँ पे मैं हाइड कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब ऊपर के लेवल पे चलते हैं। देखो ऐड फंड, अभी मैंने फंड ऐड नहीं किया, वो मैं ऐड करके बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और इसका यहाँ पे एक लेआउट को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे सफेद और काला, यहाँ पे करो दिन हो जाएगा, यहाँ पे करो रात हो जाएगी। तो अपने को दिन ज्यादा पसंद है तो दिन पे कर लेते हैं। अब ये देखो पूरा का पूरा टर्मिनल इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो जैसे ही यहाँ पे आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक तो लिखा आएगा मार्जिन मोड, के मार्जिन मोड क्या रखना है, आइसोलेटेड, ये मेरा मेन अकाउंट है, आइसोलेटेड या ऑटो टॉपअप। देखो ऑटो टॉपअप का मतलब क्या होता है, इसको फिलहाल आप बंद करके रखना, इसको ऑन करके मत रखना। ऑटो टॉपअप का मतलब होगा कि आपके अकाउंट में जो कैपिटल पड़ा हुआ है, अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस सेट होगा तो उसके बाद वो कैपिटल से ही टॉपअप कर देगा, तो इसको हमेशा बंद रखना। और मार्जिन मोड को आइसोलेटेड रखना। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कि भैया आइसोलेटेड चाहिए कि पोर्टफोलियो वाला चाहिए। आप इसको बोलना कि भाई मुझे आइसोलेटेड चाहिए, यानी कि मैं जो भी पोजीशंस वगैरह बनाऊंगा अपना, मेरे को कितना लीवरेज लेना है नहीं लेना है वो सब कुछ मैं क्या करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा। पोर्टफोलियो पे करोगे तो वो सब कुछ वो डिसाइड करेगा। तो इसको आइसोलेटेड पे ही रहने देना। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई कि कहाँ करना है। आइसोलेटेड पे रहेगा, ऑटो टॉपअप यहाँ पे आपका अनमार्क रहेगा, केवल इतना आपको करना है। यहाँ पे जाओगे तो आपका डॉलर दिखाई देगा, मेरा 0 है क्योंकि मैंने अभी इसमें कुछ डाला ही नहीं है। अभी मैं टेस्टिंग करने के लिए कुछ अमाउंट डालूंगा, ठीक है, वो मैं आपके सामने मैं बता दूंगा कि कैसे ऐड किया जाता है। तो जैसे इस पे ऐड फंड पे क्लिक करोगे ना, ऐड फंड पे आप जाते हो तो आपका जो बैंक अकाउंट ऐड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल यूपीआई क्यूआर कोड से इसको पे करने का सुविधा नहीं है, केवल आरटीजीएस, एनईएफटी या फिर आईएमपीएस के थ्रू आप कर सकते हो। उसके लिए जो ये बैंक डिटेल दिया गया है, इस बैंक डिटेल को आप अपने यहाँ पे देखो बैंक डिटेल आपको दिख रहा होगा। अब ये पता नहीं काम का है कि नहीं, तो मैंने इसको क्या किया, हाइड कर दिया है। ठीक है, ये जो बैंक डिटेल है, इस बैंक डिटेल को अपने अकाउंट में जाके आपको क्या करना है, एज ए बेनिफिशियरी ऐड कर लेना है। जब आप बेनिफिशियरी ऐड कर लोगे तो एनी अमाउंट अप टू 5 लाख रुपीज आप इसके अंदर डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो आईएमपीएस के थ्रू या आरटीजीएस। तो कोशिश ये रहेगी कि भैया आईएमपीएस करना इंस्टेंट यूज के लिए, ठीक है। क्यूआर कोड वगैरह भी नहीं है, बट आने वाले समय में ये क्यूआर कोड वगैरह भी आपको यहाँ पे सुविधा दे देंगे, तो आप उससे पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। पेमेंट जैसे ही आप डालोगे, पेमेंट डालने के बाद आप अपने बैंक अकाउंट में जाओगे, अकाउंट सेलेक्ट करोगे, बेनिफिशियरी में जो अमाउंट डालना है डाल दो, यहाँ पे वो पेमेंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैं एक बार पेमेंट वगैरह में ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा अकाउंट बैलेंस 24,999.99, यानी 1 पैसा कट गया 25,000 रुपये से। 25,000 रुपये इधर आ गए, इक्विटी के अंदर आ गए, ब्रोकरेज 0 गया है। अब यहाँ पे सब कुछ ये आपको दिखा रहा होगा। और कन्वर्जन रेट 1 USD INR 85 के 85 रुपीज़ के हिसाब से आपको 1 USD मिलेगा, ठीक है, डॉलर।
तो हमारा जो बैलेंस है वो यहाँ पे बैलेंस आपको दिख रहा होगा कि भैया ये हमारा बैलेंस है 294, ठीक है, ये डॉलर में दिखा रहा है $294, 294.12, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये अमाउंट में आपको INR में दिखाएगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे ऐड फंड किया वैसे आप विड्रॉल करोगे, विड्रॉल में जाओ, अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करो, अमाउंट डालो और यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करो, विड्रॉल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड व्यू और रिस्क व्यू होगा, ये आपके काम का नहीं है, इसको भी जाने दो। अकाउंट ऐड करना है, यानी कि मल्टीपल अकाउंट ऐड करना है तो सब अकाउंट में आगे जाके ऐड कर लोगे। P&L एनालिसिस देखना है तो यहाँ पे आ जाओ, बैंक डिटेल देखना है तो यहाँ पे आ जाओ, ऐड फंड करना है तो इधर है, विड्रॉल है, प्रोफाइल वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो हमारे ये काम का नहीं है, इसमें चलते हैं इस वाले में। ये देखो वापस ये सारा पूरा सेक्शन वही है, और जब अकाउंट आपका वेरीफाई होगा तो मोबाइल नंबर, यूजर आईडी और आपका यहाँ पे वेरीफाइड एक सिंबल बन के आ जाएगा। यहाँ पे आप जाओगे तो ये दिखा देगा कि भाई डिपॉजिट 1 मिनट है, 1 मिनट पहले मैंने जो डाला उसका पूरा का पूरा ये दिखा देगा कि हाँ ओके है। वापस सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रेस्ट का बता दिया, ऑटो टॉपअप अनक्लिक करना है, पोजीशन साइज ऑन P&L कार्ड इसको चलते रहना, कंफर्मेशन इसको ओके रहने देना, और ईमेल अलर्ट भी अगर आपको रखना है तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ईमेल अलर्ट भी आपके पास आता रहेगा, ये अलर्ट वगैरह जो होते हैं। वापस इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे ट्रेडिंग फीस वगैरह है, ये सब चीजों का हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब वापस चलते हैं, ये मेन सेक्शन आपके लिए कि भैया ब्रोकरेज बताओ, लॉट साइज बताओ, क्या क्या इसमें कहानी है वो सारी कहानी मेरे को बताओ। तो चलो अब मैं आपको पहले कहानी समझा दूं लॉट साइज वगैरह की। देखिए जी, यहाँ तक आपको पूरा का पूरा ये समझ में आ गया होगा, आई होप आपने सारी चीजें समझ ली। अब खेल असली इसके अंदर है, जो इसका जो ये टर्म्स है ना, कि टर्म्स में फीस क्या है वो सारी चीजें, तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। देखिए जी, बाय और लॉन्ग, यानी कि आपको बाय करना है या लॉन्ग जाना है तो यहाँ से, सेल करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद आता है लीवरेज। अभी लीवरेज कितना है, एक 1 टाइम पे सेट है, यानी कि कोई भी लीवरेज नहीं है, आप यहाँ पे रख लो इसको 100 टाइम तक, आप चाहो तो 100 टाइम तक आप इसको लीवरेज ले सकते हो। यानी कि अब लीवरेज का मैं मतलब आपको बता देता हूँ। देखो जी, मार्जिन और लीवरेज दोनों में क्या फर्क है, कई लोगों को नहीं पता तो आप समझ लो। देखिए मार्जिन और लीवरेज के अंदर क्या फर्क होता है। मार्जिन हम किसको बोलते हैं, अगर मैं मार्जिन की बात करूं और लीवरेज की, देखिए मार्जिन वो अमाउंट होता है जो किसी भी चीज को खरीदने के लिए आपकी पॉकेट के अंदर, यानी कि आपकी जेब के अंदर होना चाहिए। सपोज आपको एक चश्मा खरीदना है, 100 रुपए का उसकी वैल्यू है, तो 100 रुपए आपके जेब में होगा तो ये हो गया मार्जिन, कि भैया इतना मार्जिन लगेगा तब जाके आप 100 रुपए का चश्मा खरीद सकते हो, ठीक है। अब लीवरेज क्या होता है, मान लो आप यहाँ पे चश्मा खरीदने गए थे, ये सरोजनी नगर का चश्मा था, 100 रुपए मिल गया। अब आपको रेबन का चश्मा चाहिए, रेबन का चश्मा मान के चलो कि 5000 का आ रहा है, ठीक है, ये 5000 रुपीज का चश्मा आ रहा है रेबन का। अब आपको रेबन का चश्मा 5000 रुपए का चाहिए, अब आपके जेब में है केवल यहाँ पे 100 रुपए, तो ये क्या बोलता है, ये जो यानी कि प्लेटफॉर्म क्या बोल रहा है कि भैया 500 रुपए आप लेके आओ और मैं आपको क्या करूंगा, रेबन का चश्मा दे दूंगा। अब आपके जेब में 500 रुपए पड़े, यानी कि मार्जिन कितना चाहिए, 500 रुपए चाहिए, लेकिन आप 500 रुपए में 5000 रुपए का चश्मा ले सकते हो। तो ये कम से कम आपको 10 गुना का लीवरेज इसने दे दिया कि भैया आओ और 5000 का चश्मा ले जाओ, कहाँ 500 रुपए आपके जेब में होने चाहिए। तो ये हो गया लीवरेज। तो लीवरेज का मतलब है कि आपके अकाउंट में अगर 1000 रुपए पड़े हुए हैं तो आप 1 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हो। 1 रुपए पड़े हैं तो 1000 रुपए, 100 रुपए तक का ट्रेड आप ले सकते हो, यानी कि 1:100। तो 1 रुपए पड़े हैं तो मैं 100 रुपए का ट्रेड मार्केट में ले सकता हूँ। तो ये तो अच्छी बात हो गई ना, कि भैया आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, आपको कम पैसा लेके आना है, आपका व्यू बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म व्यू है, तो आप छोटा पैसा लगा के मार्केट में बड़े लेवल तक जाके आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो लीवरेज आपको क्लियर हो गया। अब इसका फायदा और नुकसान वो कैसे मेजर किया जाता है, हम अगर 100 टाइम लीवरेज देंगे तो क्या इफेक्ट होगा, अगर मैं इसको 40 टाइम 50 टाइम लेता हूं तो क्या इफेक्ट होगा, वो अभी आपको धीरे धीरे आगे क्लियर हो जाएगा। चलो जी, अगला यहाँ पे आ गया लेवल, लिमिट प्राइस, मार्केट प्राइस, स्टॉप लॉस। ये सेम वही है जो हमारे जीरोधा में, P&L में, धन के अंदर सारी चीजें होती हैं। क्या होती हैं, लिमिट प्राइस। लिमिट प्राइस का मतलब है कि आप यहाँ पे कोई चीज खरीदना चाहते हो, जैसे कि 65,153 मैंने अभी मार्केट पे किया, तो मार्केट में सीधा पूछेगा कि भाई क्वांटिटी डालो और खरीद लो। लेकिन जब मैं लिमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये रेट पूछता है कि क्या रेट चाहिए, तो हमने इसको बोल दिया कि भाई जो रेट चल रहा है, सपोज मार्केट में मुझको बाय करना है, ठीक है, मार्केट में मान लो मुझको सेल करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई मार्केट नीचे की तरफ आया है, एक रिट्रेसमेंट लिया, नीचे आया, फिर से एक रिट्रेसमेंट लेने दो, यहाँ तक आ जाए मार्केट, तो मैं अब उसको बोलूंगा कि 66,400 पे मार्केट जब चला जाए तो मेरे को लिमिट ऑर्डर पे क्या होना चाहिए, सेल हो जाना चाहिए। अब नीचे यहाँ पे आ जाओ, क्वांटिटी। क्वांटिटी का खेल मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक यहाँ पे टर्म्स यूज किया हुआ है, देखो ये BTC है, ये USD है, ये काउंट है। तो अभी फिलहाल ये क्या चल रहा है, BTC पे चल रहा है, ठीक है। BTC पे क्लिक है तो आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, ये 1 काउंट इज इक्वल टू 0.001 BTC। इसका मतलब ये इतना BTC आपको मिलेगा। अगर आप एक काउंट लेते हो, यानी कि काउंट पे अगर आप क्लिक करोगे, 1 डालोगे, तो मार्केट आपको 0.001 क्या देगा, BTC देगा। एक तो हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है, इसको हम स्टैंडर्ड बोल देते हैं, ये स्टैंडर्ड साइज है। ये स्टैंडर्ड साइज में क्या होता है, इसको आप 1 आप कह लो या 1.0 कह लो, बात एक ही है ना, ये 1 ही कहलाएगा। 1 का मतलब होता है कि जब आप 1 एंटर करोगे
तो इसके अंदर जो यूनिट आएगी 1 2 3 4 1000 यूनिट आएगी किसके अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर 1.0 करोगे तो 1000 यूनिट आएगी। स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, अगर आपको नहीं भी दिख रहा तो उसमें समझ में आ जाएगा। 1000 यूनिट हो गया। उसके अलावा स्टैंडर्ड के अलावा आ गया स्मॉल। ठीक है, अभी हम पहले लॉट साइज देख लेते हैं कि क्या क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें प्रॉफिट लॉट कितना होता है। 1 हो गया। अब इसका एक आधा कर लो 0.5, यानी कि 1 हो गया। इसमें कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि 500, 1000 का आधा 500। स्मॉल हो गया। स्मॉल के बाद एक पकड़ लेते हैं मिनी, इसको हम मिनी बोल देते हैं। मिनी के अंदर क्या होगा भाई, इसका आधा, तो इसका आधा कितना हो गया 0.1, ये हमने कर लिया। एक ये लॉट साइज है। इसको अगर आप मेजर करोगे 0.1 को तो इसका मतलब हो गया 100। ठीक है, 100 यूनिट। इसमें 1000 यूनिट, इसमें 500 यूनिट, इसमें 100 यूनिट। ठीक है, और इसमें 1000 यूनिट मिल गया ना। ठीक है, उसके अलावा अगला लॉट है हमारे पास मिनी के अलावा माइक्रो। ठीक है, ये माइक्रो लॉट हो गया। माइक्रो लॉट के अंदर क्या होगा 0.01, और उसके अलावा इससे भी छोटा लॉट है जिसको हम बोलते हैं नैनो लॉट। ठीक है, ये नैनो सिम हो गया 0.001, ये लॉट हो गए। अब इस लॉट में क्या क्या हिसाब किताब होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो जी, सिंपल मान लो 66,180 प्राइस क्या चल रहा है अभी बिटकॉइन का, 66,180। अब ये अगर 66,182 गया, यानी कि 1 पॉइंट बढ़ गया, 1 पॉइंट घट गया, तो इस वाले के अंदर अगर ये 1 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा इसमें सीधा सीधा $1 का हेर फेर होगा, यानी कि $1 प्लस या $1 माइनस। तो अपन मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे जो प्राइस परचेज किया वो 66,200 पे लिया, और हमने इसको 66,300 पे बेच दिया, तो अपने को कितने पॉइंट मिले, 100 पॉइंट। अब 100 पॉइंट प्लस में है तो कितना प्रॉफिट किस में होगा, पहले तो आप इसको समझ लो। देखो, अगर मैं स्टैंडर्ड के अंदर हूँ, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मुझको $100 का प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट होगा डॉलर्स के अंदर, यानी 1 पॉइंट में एक डॉलर, तो 100 पॉइंट में $100। यहाँ पे सिंपल हो गया। वापस अगर मैं इस वाले में आता हूँ 0.5 में, अगर इसका सिंपल से आधा कर दो तो इसके अंदर कितना होगा, $50। यानी कि आपको मार्केट में 100 पॉइंट मिलेंगे तो जाके $50 का आपका प्रॉफिट इसके अंदर मेजर होगा। 0.1 वाले में आ जाओ, इसमें कितना था, 0.1 वाले में था आपका $10 का प्रॉफिट होता है। इसके अंदर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो इसके अंदर $10 का प्रॉफिट होगा, यानी कि 100 पॉइंट में $10 प्रॉफिट या $10 लॉस। तो $10 के हिसाब से आपका लॉस या ऊपर नीचे चलेगा। 0.001 में आ जाओ, तो इसके अंदर $1 का हेर फेर आपका चलेगा, यानी कि $1 प्लस या $1 माइनस। और सबसे छोटा लॉट नैनो लॉट 0.001, इससे छोटी कोई इकाई इसके अंदर है नहीं, तो ये लास्ट इकाई आपकी है। आप इसमें मल्टीपल कर सकते हो कि भैया 0.001 करोगे तो कितना मिलेगा, $0.1, यानी कि मार्केट में जो आपका लॉस या प्रॉफिट होगा 0.1। अब इंडियन रुपीज के अंदर अगर कैलकुलेट करना चाहो तो सिंपल यहाँ पे कर लो भैया। अभी क्या 83 85 के 83 के हिसाब से पकड़ लो, तो इसमें आपका कितना हो गया, 8300 के आसपास, मोटा मोटा राउंड फिगर पढ़ लो, 8300 इसमें हो गया। 4100 का प्रॉफिट इसके अंदर हो गया, और 833 का प्रॉफिट इसके अंदर हो गया। उसके अलावा 83 का प्रॉफिट इसके अंदर हो गया, और इसको पकड़ लो तो इसमें हो गया 8 रुपए का प्रॉफिट इसमें हो गया। तो यानी कि इंडियन करेंसी में देखना है तो 0.1 डॉलर जब आपका बढ़ेगा ना, तो 8 रुपए आपको प्लस या माइनस होंगे। $1 का आपको चाहिए तो आप क्या करो कि भैया नहीं, मैं यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, $1 ऊपर नीचे कर रहा है, तो अपने को 100 पॉइंट चाहिए। मतलब $1 कितने पॉइंट में मिल रहा है, 100 पॉइंट के अंदर। यानी कि मार्केट जब आप 0.01 लॉट लोगे, तो मार्केट जब 100 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट नीचे जाएगा तो जाके आपका $1 का हेर फेर होगा। तो मान के चलो आपने 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, 2000 पॉइंट का टारगेट लगाया, तो जब 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा तब जाके आपका यहाँ पे $10 का लॉस होगा, और यहाँ पे आपको $20 का फायदा होगा। ये हो गया आपका आर रेशियो के हिसाब से। तो आपकी सबसे छोटी इकाई ये वाली है। आप देखो कि आपके मार्जिन के हिसाब से आपको कौन सा सूट कर रहा है। उसके अलावा बड़ी चले जाओ तो भैया 0.1 आप ये ले लोगे, इसके अंदर 100 यूनिट है, यानी कि अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करता है तो मेरे को $10 इसके अंदर बनेंगे। अब चलते हैं इसके अंदर, ये बीटीसी का क्या चक्कर है भैया। देखो जी, यानी कि अगर आप बीटीसी पे क्लिक करते हो और आपको सबसे बड़ी इकाई चाहिए, तो मैंने आपको क्या बताया, 1, यानी कि लॉट 1 डालोगे तो सिंपल सा, जैसे मैंने लॉट 1 डाल दिया तो 1000 काउंट, यानी कि सबसे बड़ा एक बीटीसी का मतलब 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो $1 का प्लस, $1 का माइनस, ये सबसे छोटे बड़ा इकाई हो गया इसके अंदर। उसके अलावा आप यहाँ पे 1 करना चाहो, 2 करना चाहो, 5 करना चाहो, भाई जिसकी कैपेसिटी वैसा काम कर लो, बढ़ाते जाओ। अब सबसे छोटी इकाई पे बात करते हैं, क्या था हमारा 0.001, ये सबसे छोटी इकाई। तो काउंट कितना आ रहा है, 1 काउंट, ठीक है। उसके अलावा 0.001 को अगर मैं हटा के 0.01 कर देता हूँ तो 10 काउंट, ठीक है। उसके अलावा 0.1 कर देता हूँ तो 100 पॉइंट, ये आपको दिख रहा है ना। 0.1 0.5 कर दिया तो 500, उसके अलावा मैं सीधा 1 कर दूं तो 1000। ये पूरा लॉट मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया वो पूरा का पूरा यहाँ पे इस हिसाब से चल रहा है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मान लो बीटीसी के अलावा मैं काउंट कर देता हूँ, काउंट पे, तो काउंट में आने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे मान के चलो
एक BTC लेना है तो 1000 कर दो, एक BTC आपको दिखेगा कि यहाँ पे BTC आ जाएगा। आपको 1000 नहीं चाहिए, 500 कर दो, 500 में दिखेगा कि 0.50 BTC आपको मिलेगा। 500 नहीं चाहिए, 100 डाल दो तो आपको दिखाएगा 0.100। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर दो, 10 डाल दो तो ये 0.01 BTC। इसको यहाँ पे इससे छोटे यूनिट क्या ही लोगे। तो मेरे हिसाब से आपको लॉट साइज का हिसाब किताब क्लियर पता लग गया होगा कि भाई कितने का लॉट साइज है। पॉइंट वाइज रखना तो सबसे बढ़िया है, आप इसको चाहे तो काउंट पे रखो या BTC पे रखो। BTC का मतलब एक डाला, सिंपल एक BTC में ले रहा हूँ तो जितने पॉइंट का हेर फेर होगा तो मेरे को 0.001 डालना है, तो इस हिसाब से कर लो। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो काउंट में कर लो कि काउंट में भैया कितने चाहिए, 100 पॉइंट, 1000, 500 पॉइंट, 500 डाल लो, 1000 काउंट डाल लो, तो ये 1 BTC। तो आप इस पे जो भी आपको ठीक लगे उस पर कर लो। तो काउंट भी ठीक है, BTC भी ठीक है, जो आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो ये जो मेकर फीस और ये टेकर फीस है ये एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद में ऑर्डर नॉशनल साइज को समझाते हैं। तो देखो नॉशनल साइज को आपको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप इतना समझ लो कि मार्केट में जैसे कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे 100 कॉन्ट्रैक्ट लिया BTC का प्रीपेंचुअल का, ठीक है, ये मेकर फीस और टेकर फीस क्या होता है, लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर के बीच में फर्क होता है। अगर आप मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड करोगे तो आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे, अगर आप लिमिट ऑर्डर पे ट्राई करोगे यानी कि ट्रेड करोगे तो ये, यानी कि एग्जीक्यूट करते समय जब आपने बाय किया और आपने सेल किया, दोनों आपने लिमिट ऑर्डर पे किया तो आपका ये फीस लगेगा। अगर आपने मार्केट ऑर्डर पे बाय किया, यानी कि आपने सपोज बाय तो कर लिया लिमिट ऑर्डर पे लेकिन सेल किया, तो बाय पे ये लगेगा, सेल पे ये लगेगा। अगर आपने दोनों मार्केट ऑर्डर पे किया तो आपका चार्जेस ये लगेगा। तो चार्जेस को कम रखने हैं तो आपको मार्केट ऑर्डर पे काम ना करके मेकर फीस चाहिए। तो यानी कि मेकर का मतलब 0.02% का फीस आपका लगेगा, सिंपल सी बात है। तो आपको हमेशा लिमिट ऑर्डर में काम करना है मैक्सिमम टाइम, ताकि आपके फीस कम रहे, कम आपका लगना चाहिए।